हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में मैंने 2 पाइल रखी है, तो हम जानते हैं आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर जान लेंगे हम। ओके, कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा हम जान लेते हैं। ठीक है, क्या फ्यूचर होगा आपके रिलेशनशिप का। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और रीडिंग जो है वो पेड है, फ्री नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर का नेम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल नंबर 1 चूज़ कीजिए। एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, अपने माइंड में अपने पार्टनर को लाइए और पे कीजिए डिवाइन से कि आपको फ्यूचर बताएं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओम साईं राम। क्या है जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ मुझे बताइए क्या होगा रिलेशनशिप का फ्यूचर। ओम साईं राम, ओम साईं राम। प्लीज़ मुझे बताइए क्या होगा जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। टेन ऑफ कॉइंस, अमेजिंग। तो ये तो कंफर्मेशन है कि फ्यूचर अच्छा होगा। फ्यूचर क्या होगा पाइल नंबर 1 जिनके पार्टनर का नेम ए से एम के बीच में आता है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए क्या होगा फ्यूचर। क्या है? हाँ, 2 ऑफ कॉइंस। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओम साईं राम। प्लीज़ बताइए फ्यूचर क्या होगा। 8 ऑफ कॉइंस, ठीक है। और बॉटम में है एस ऑफ कप्स, उसके बाद है 9 ऑफ कॉइंस। तो कॉइंस की एनर्जी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो कॉइंस रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। आप और आपके पार्टनर दोनों एफ़र्ट्स डालेंगे, जो भी कन्फ्यूज़न है वो निकलेगी। अगर आप या आपके पार्टनर दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है और आप हो सकते हो। तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो है उन सब से आप बाहर निकलोगे और रिलेशनशिप तो लॉन्ग टर्म चलेगी। ठीक है, अगर आप क्रश के लिए भी देख रहे हो या अभी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुई है तो बहुत चांसेस है स्टार्ट हो जाए। तो ये जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म जाएगी, काफ़ी लंबी वो जाएगी, मतलब ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, मैरिज तक जा सकती है। तो ये जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म जाएगी। ठीक है, आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली एफ़र्ट्स डालोगे। अगर आपके पार्टनर अभी एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं तो फ्यूचर में वो डेफिनेटली एफ़र्ट्स डालेंगे। देखिए, फ्यूचर में उनको बहुत तकलीफ़ हो सकती है, आप उनको इग्नोर कर सकते हो या अपनी प्रॉब्लम्स से निकल के, प्रॉब्लम्स होने के बावजूद वो एफ़र्ट्स डालेंगे, तकलीफ़ झेलने के बावजूद वो एफ़र्ट्स डालेंगे। नो मैटर अभी क्या सिचुएशन है, क्या परेशानी है, वो ज़रूर एफ़र्ट्स डालेंगे आपकी रिलेशनशिप में। ठीक है, और ये भी लग रहा है कि अभी कुछ टाइम तो आप लोग ऑब्ज़र्व करोगे और एक्सपीरियंसेस गेन करोगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को अभी और एक्सपीरियंस गेन करने की ज़रूरत है।
क्योंकि जब हमको एक्सपीरियंस नहीं होता है, जब हम बाहर की दुनिया नहीं देखते हैं, जब हम धोखे नहीं खाते हैं, तब तक हमको समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो आपके पार्टनर जब तक एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे, तब तक उनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं होगी। तो जब उनको वैल्यू रियलाइज़ होगी, जब बाहर से उनको तकलीफ़ें मिलेंगी, जब लोग आपके पार्टनर को छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है, जब बाहर आपके पार्टनर तकलीफ़ खाएंगे, चोट खाएंगे, तब उनको समझ में आएगा आपकी वैल्यू, आपकी रिलेशनशिप की वैल्यू, तब वो वापस आएंगे। तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक कि उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, ठीक है, जब तक वो चोट नहीं खाते हैं। लेकिन ज़रूर आएंगे, फिर रो धो के आपके पास आएंगे और फिर वो स्टेबल तरीके से आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक हमको कुछ आसानी से मिल जाता है, तब तक हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब वो हमसे दूर चला जाता है, ठीक है, तब समझ में आता है कि वो चीज़ की वैल्यू क्या थी। तो उन्हें आपकी वैल्यू का एहसास होने दीजिए, तब वो आपके पास आएंगे और तब वो आकर आपको कमिटमेंट देंगे, शादी के लिए आपके साथ बात करेंगे, ठीक है। और डेफ़िनेटली न्यू बिगनिंग तो होगी ही, क्योंकि उसके 9 ऑफ कॉइन्स है। फिर देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो पैशनेट न्यू बिगनिंग होगी जब आप लोग हील हो जाएंगे, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तब आप दोनों की पैशनेट न्यू बिगनिंग होगी। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफ़िनेटली आप खुद देख सकते हैं कि सारी चीज़ें आपके फेवर में ही होगी, ओके। तो फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, लेकिन ये है कि आपके पार्टनर को अभी कुछ एक्सपीरियंस गेन करना ज़रूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की जो है फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पार्टनर की फ्यूचर में। देखिए जो फ्यूचर है वो 2-3 मंथ्स, 4 मंथ्स, नियर फ्यूचर के लिए है, मंथली है, ठीक है, मंथली। तो ये मंथली है, 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, तो सबके लिए डिफरेंट होगा। तो चलिए देखते हैं कि फीलिंग्स क्या रहेंगे आपके पार्टनर की। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। ए से एम जिनके पार्टनर का नाम स्टार्ट होता है, उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी, उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी, प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ कप्स, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, अमेजिंग। द चैरियट, 2 मेजर आर्कैना आ गए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, वॉन्ड्स, कप्स के नीचे कप्स, वॉन्ड्स के नीचे वॉन्ड्स। पार्टनर ए से एम वाले पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी। हाँ, पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, 8 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर हमको 3 मेजर आर्कैना कार्ड मिले हैं और कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे आए हैं। आपके पार्टनर को जब बाहर ठोकर मिलेगी थर्ड पार्टी से, या आपको जब छोड़े थे उस चीज़ का उनको एहसास होगा, जब वो आपके प्यार को मिस करेंगे कि आप कितने अच्छे थे, कितना अनकंडीशनल ट्रू लव था आपका, और आपने कभी उनको दुख नहीं दिया, धोखा नहीं दिया, आप उनको हमेशा ट्रू लव करते थे, फिर भी उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया। बहुत ज़्यादा मिस जब वो करेंगे, तब वो आपके पास आएंगे, ओके, तब वो आपके पास अप्रोच करेंगे, आएंगे आपके पास, और
आपसे बात करना चाहेंगे, आपके प्यार के लिए क्रेव करेंगे, वो चाहेंगे कि आप आ जाओ, क्योंकि जहाँ से वो आपको छोड़ कर गए थे वहाँ डेफिनेटली उनको धोखा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जिसकी वजह से आपको छोड़ कर गए थे वहाँ से उनको धोखा मिलेगा, तो फिर उनको वापस आना ही पड़ेगा। ओके, तो वो आएंगे आपके पास और सक्सेस चाहेंगे। वो इसलिए आएंगे ताकि रिलेशनशिप में सक्सेस आए, और बोल्डली आएंगे, और ये नहीं शो करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ऐसे आएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, एकदम कैजुअली बात करेंगे, लेकिन वो आएंगे आपके लिए, वो रिलेशनशिप के लिए आएंगे। एफ़र्ट्स डालेंगे, पूरा एफ़र्ट्स डालेंगे, अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना एफ़र्ट्स वो डालेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैनिफेस्ट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे, और बोल्डली आएंगे, अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करेंगे, इमोशंस के साथ आएंगे, ठीक है। और ये भी चाहेंगे आप अप्रोच कर लो, तो वो सोचेंगे कि बहुत हो गया है, अब हमें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, हमें जाना है, तो हमें बोल्ड स्टेप लेना है। तो डेफ़िनेटली ऐसा हमारे पास चैरियट का कार्ड है, वो ज़रूर आएंगे आपके पास। नाइट ऑफ कप्स है, चैरियट है, तो मूवमेंट का कार्ड है, तो आएंगे। हेरोफेंट, शादी के लिए आएंगे डायरेक्ट। जब आपको अप्रोच कर, तो पहले हो सकता है वो नॉर्मली बात करने आए, आपको देखने आए कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हो कि नहीं। उसके बाद वो चैरियट की तरह आएंगे, मीन्स आपके सामने एक सॉलिड कमिटमेंट रखेंगे कि हमको तुम्हारे साथ शादी करनी है, पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से बोल्डली कहेंगे, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना शो ऑफ के कहेंगे मुझे तुमसे शादी करनी है या रिलेशनशिप में आना है, ऐसे, ठीक है। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स सबसे स्टेबल होता है, तो वो रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट को मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, तो ये चीज़ वो मैनिफेस्ट करेंगे, सॉलिड कमिटमेंट, जो, क्योंकि उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आएगी, और उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आप ही उनके ट्रू लव हो। तो अभी आप उनको रियलाइज़ होने दीजिए। जब तक इंसान को रियलाइज़ नहीं होता है तब तक वो इंसान धोखा देता रहता है। ओके, तो ये चीज़ है। तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, शांत रहना है और अपने ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपके पार्टनर अगर आपसे ट्रू लव करते हैं तो डेफिनेटली वो आएंगे आपके पास। चलिए ओवरऑल एनर्जी रिलेशनशिप की देखते हैं। साईं राम, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स गाइड कीजिए। फ्यूचर में ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी रिलेशनशिप की। ए से एम वाले, जिनके पार्टनर का नाम स्टार्ट होता है ए से एम के बीच। कंप्लीशन होगा, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स आया था, यहाँ कंप्लीशन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली शादी होने के चांसेस है, कमिटमेंट मिलने के चांसेस है काफ़ी लोग के लिए, ठीक है। फ्लावरिंग, अमेजिंग कार्ड है फ्यूचर के लिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर से एबंडेंस, लव, रोमांस, शादी, कमिटमेंट, ये सब चीज़ें होंगी, फिर से सब चीज़ें होगी। जो पास्ट की चीज़ें हैं उन्हें आप लोग लेट गो करोगे, जो भी पास्ट की नेगेटिविटी है अब लेट गो करोगे। अगर लेट गो नहीं कर रहे हो तो लेट गो कर दो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो लेट गो कर दीजिए। पार्टिसिपेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग गाइस, शादी की एनर्जी है। यहाँ पर आया एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइन्स, हेरोफेंट और कंप्लीशन, 10 ऑफ कॉइन्स, पार्टिसिपेशन। सो डेफिनेटली बहुत लोगों को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी के लिए प्रपोजल, ये सब चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। फिर से मैंने ये कार्ड हटा दिया था, फिर से आ गया। देखिए अभी तो आपके पार्टनर स्टेप नहीं लेंगे, धीरे धीरे लेंगे। अभी वो ट्रैप्ड है, ठीक है, अभी वो ट्रैप्ड है। ये देखिए बच्चा बाहर निकलना चाह रहा है बट निकल नहीं पा रहा है, तो अभी वो ट्रैप्ड है। उनको इस सिचुएशन से बाहर निकलने दीजिए। जब वो सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे तब वो आपके पास आएंगे।
ओके, तो अभी जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी थर्ड पार्टी है, उससे आपके पार्टनर को बाहर निकलने दीजिए। उसके बाद वो आएंगे आपके पास। 2 कार्ड आ गए। हाँ, हीलिंग होगी और कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। ओके, बॉटम में है द सोर्स। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। चीज़ बस ये है कि आपके पार्टनर को थोड़ा हील होने की ज़रूरत है, आपको भी हील होने की ज़रूरत है, पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो उनको आपको एक्सेप्ट करना है। आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे सारी प्रॉब्लम से, और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको, थोड़ा सा आपके पार्टनर को, थोड़ा सा आपको कुछ उनकी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत उनको आपकी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी। ठीक है, तो गाइस चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, फिर हम मैसेजेस देखेंगे आपके पार्टनर के। एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स को। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो ये जो रीडिंग है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, नेक्स्ट फ्यू वीक तक में रेजोनेट कर सकती है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग, तो परफेक्ट टाइमिंग है ये गाइस। आप अभी चेंजेस, अगर आपकी रिलेशनशिप में है, बातचीत हो रही है, तो आप अभी से चेंजेस ला सकते हैं अपनी पॉजिटिविटी और लव से। सक्सेस, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बिग हैप्पी चेंजेस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आप किसी और से हेल्प मांग सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बिग हैप्पी चेंजेस होंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी मत टेंशन लीजिए, क्योंकि ओवरऑल रीडिंग की एनर्जी आ गई है। बिग हैप्पी चेंजेस, सक्सेस, परफेक्ट टाइमिंग, और क्या जानना है आपको, सब कुछ आपको पता चल गया है। 10 ऑफ कप्स, यहाँ हेरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग एनर्जी है गाइस। ठीक है, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। चलिए अब हम देखते हैं कि पार्टनर के कुछ चैनल मैसेजेस क्या है। ओम साई राम, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम। पार्टनर ACM वाले, जो भी व्यूअर्स जिनके पार्टनर का नाम ACM में आता है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। आई एम सॉरी, सॉरी कह रहे हैं आपसे। आई डोंट टेक्स्ट यू कॉल यू बिकॉज आई फील आई मे डिस्टर्ब यू, तो थोड़े से घबराते हैं आपको कॉल टेक्स्ट करने से, शाई है, लेकिन आपके कॉल टेक्स्ट का वेट ज़रूर करते हैं। ओके, You don't know that I cry for you, I miss you, I need you, no one ever loved me the way you did। तो देखिए, क्राई फॉर यू, रोते हैं आपके लिए, और उनको ये भी रियलाइज़ होगा फ्यूचर में कि आप उनके ट्रू लव हो। आपके जैसा प्यार उनको कोई नहीं कर सकता। आई मिस यू, मिस करते हैं। आई थिंक ऑफ यू डे एंड नाइट, योर थाट्स आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, तो दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। बॉटम में है आई एम हेल्पलेस, तो अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, हो सकता है किसी परेशानी में हो, तो वेट कीजिए गाइस, फ्यूचर में डेफिनेटली एक्शन लेंगे आपके लिए, आपके साथ रहना चाहेंगे। ओके, तो थैंक यू पाइल नंबर 1। आई होप वीडियो पसंद आई हो। टेक केयर, बाय।
हे गाइस, तो अगर आपके पार्टनर का नेम एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, फीलिंग्स भी देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो पॉजिटिव रहिए आप लोग गाइस, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, अपने स्पिरिट गाइड्स एंजल्स का ध्यान कीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि आपको रिलेशनशिप का फ्यूचर दिखाएं। सही राम। एन से जेड वालों के पार्टनर की फीलिंग। तो गाइस देख लेते हैं आपका फ्यूचर क्या रहेगा कनेक्शन का। आपको सबसे पहले क्लैरिटी मिलेगी, एक न्यू बिगनिंग होगी और कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो रहा है, बातचीत होगी, क्लैरिटी होगी। हो सकता है कि किसी किसी का दिल टूटे थर्ड पार्टी की वजह से, आपको क्लैरिटी मिल जाए थर्ड पार्टी की वजह से, आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपके पार्टनर के बारे में आपको कुछ पता चल जाए, तो थोड़ा ब्रोकन हार्ट हो सकता है। लेकिन आई थिंक मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक ज़रूर होगा, आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे और एक मैजिक होगा कनेक्शन में। ठीक है, आपको आपके पार्टनर की वजह से हर्ट हो सकता है, लेकिन फिर मैजिक होगा और फिर आप लोग करीब आओगे। आप बहुत ही फिर बोल्ड बन जाओगे और फिर आपके पार्टनर आपकी सुनेंगे। इस कनेक्शन की पावर आपके हाथ में रहेगी, आप पावर लोगे। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे इस रिलेशनशिप की और डेफिनेटली आपको फल ज़रूर मिलेगा। आपने जो भी किया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर ने जितना भी आपको हर्ट किया है, एक मैजिक होगा आपकी रिलेशनशिप में, एक मैजिक डेफिनेटली होगा और आपको आपका रिलेशनशिप मिल जाएगा। इस बार आप अपने पार्टनर को ज़्यादा लव नहीं शो करोगे, आप बहुत प्रैक्टिकल बन जाओगे। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल बन जाओगे तब ये मैजिक होगा और तब आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे न्यू बिगनिंग के लिए। आपने जो भी मेहनत की है, जो भी एफ़र्ट्स डाले हैं, उसका फल आपको मिलेगा। आपके पार्टनर चीट कर रहे थे आपको, तो वो चीट नहीं करेंगे, उनको अपनी गलती का एहसास होगा। उनके शब्दों से आपको हर्ट हो सकता है, तो इसीलिए आप मतलब बोल्ड बन सकते हो और प्रैक्टिकल बन सकते हो। लेकिन डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में मैजिक ज़रूर होगा, उसकी आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर ने जितना भी आपको तकलीफ़ दी है, हर्ट किया है, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलोगे। ओके, तो चलिए साईं राम। चलिए हम जानते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी आपके लिए। साईं राम, क्या रहेगी पार्टनर की फीलिंग्स, एन से जेड वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी। हाँ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इतना चीट किए, हर्ट किए, उसका पछतावा होगा फ्यूचर में। ये कुछ मंथ्स के लिए है, फ्यू मंथ्स, 5 6 7 8 मंथ्स बेसिकली। अगर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं, उनके लिए कुछ टाइम के लिए हो सकता है, कुछ वीक्स और कुछ 1-2 महीने। लेकिन जो नो कांटेक्ट में, उनके लिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये रीडिंग रहेगी। ठीक है, पार्टनर की फीलिंग्स, एन से जेड जिनका नाम स्टार्ट होता है, जिनके पार्टनर का 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी से इनको धोखा मिलेगा। हम 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे। इनको ये भी लग सकता है कि आप किसी और के साथ हो या आप अब इनको पसंद नहीं करते हो, तो बहुत सैड और उदास होने वाले हैं। इनको लगेगा इन्होंने आपको हर्ट किया, नहीं करना चाहिए था, तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा हर्ट इनको महसूस होने वाली है। रिलेशनशिप पे काम करना चाहेंगे। इनको लगेगा कि आप किसी और के साथ हो और थर्ड पर्सन कोई आ गया रिलेशनशिप में, तो बहुत ज़्यादा ये परेशान होने वाले हैं। रात में हो सकता है सो भी ना पाएँ, इसी डर से जिए।
कॉल मैसेज करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, आपसे क्लैरिटी चाहेंगे। बहुत उदास होकर ये आपसे दूर जाने की सोचेंगे, इनको लगेगा कि आप तो हो ही नहीं इनके, लेकिन फिर आएंगे ये आपके पास हिम्मत जुटाकर आपसे बात करने, डेफिनेटली आएंगे। एन से जेड की फीलिंग्स क्या रहेगी, एन से जेड वालों की फीलिंग्स क्या रहेगी, एन से जेड जिसके पार्टनर का नाम स्टार्ट होता है। हाँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यही चीज़ है गाइस। तो इनको लगेगा कि बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, फ़ाइट है, आर्ग्यूमेंट है, हो सकता है बातचीत हो रही हो तो आपके बीच में बहुत ज़्यादा फ़ाइट होती है, तो उस चीज़ से बहुत डिसअपॉइंटमेंट महसूस करेंगे। इनको लगेगा कि बहुत लोग बार बार इस कनेक्शन को रोकते हैं और बीच में आ जाते हैं, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इन सारी बातों से, इन सब चीज़ों से इनको बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत परेशान हो जाएंगे ये, तो उनको ये चीज़ इनको लग सकती है। ओके, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बात करना चाहेंगे, रात में सो नहीं पाएंगे। तो बहुत डिप्रेशन वाली एनर्जी है, बहुत एंजाइटी इनको हो सकती है। तो जब ऐसा होगा तभी आपके पास आएंगे, और इसी एंजाइटी से हो सकता है गुस्से में आपको कुछ कह भी दें। तो ये इनकी एनर्जी रहने वाली है नियर फ्यूचर में। ओके, तो चलिए ओवरऑल एनर्जी फ्यूचर देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप का क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम साईं राम, प्लीज़ मुझे बताइए एन से जेड जिनके भी पार्टनर का नाम एन से जेड के बीच में आता है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, रिलेशनशिप का फ्यूचर, ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। दो कार्ड आ गए। हाँ, कंट्रोल, करेज इन रिवर्स। आपके पास आना चाहेंगे आपके पार्टनर, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, आप भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करोगे, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे कि बात ना करें, ना करें, ना जाए। बर्डन इन रिवर्स, तो सारे बर्डन को बाहर निकालना चाहेंगे। करेज नहीं होगा इनके पास, करेज की कमी होगी। ठीक है, ये हारमनी देखिए, हारमनी आपकी रिलेशनशिप में ज़रूर आएगी, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पार्टनर को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि करेज इन रिवर्स में आया है, लेकिन द बर्डन रिवर्स में अच्छी बात है, क्योंकि सारे बर्डन्स को जब आपके पार्टनर रिमूव कर देंगे तब वो आपके पास आएंगे। ओके, हाँ, द लवर्स आ गया है। अमेजिंग एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली रियूनियन होगा, हारमनी आएगी। 10 नंबर है ना, हारमनी आएगी, शादी का कमिटमेंट भी मिल सकता है। ओके, एग्जिस्टेंस और ट्रैवलिंग, सो ट्रैवल करके आपके पास ज़रूर आएंगे। आप दोनों का रियूनियन ज़रूर होगा फ्यूचर में, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करेंगे, और एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में ज़रूर होगा। ओके, तो 10 की एनर्जी है, तो हारमनी आएगी, रिकन्सिलेशन होगा और आप दोनों साथ आओगे। लवर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कमिटमेंट आएगा, शादी की कमिटमेंट मिल सकती है। तो आपके पार्टनर को अभी रियलाइज़ होने दीजिए कि आप उनके लिए सही हो, आप बहुत अच्छे हो, आप उनसे ट्रू लव करते हो। तो जब तक उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी तब तक फिर वो आपके पास नहीं आएंगे। ओके, तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको करेज चाहिए कि वो आपके पास आए, उनको करेज चाहिए कि वो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करे, जो कि फ्यूचर में भी लैक करने वाला है, और उसको बिल्डअप करने के लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, और लेकिन एंड रिज़ल्ट अच्छा होगा। जो सेपरेशन में है उनके लिए ज़्यादा वक्त लग सकता है, और सारे बर्डन को जब वो अपने निकालेंगे तब उनको इस रिलेशनशिप का समझ में आएगा, तब वो आपके पास ट्रैवल करके आएंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो आपके पास ज़रूर आएंगे। ओके, उसके बाद है बॉटम में है सक्सेस। तो जब सक्सेस की एनर्जी आ गई है तो फिर और चीज़ की क्या ज़रूरत है। फिर चेंज,
फिर हीलिंग आ गया हमारे पास, फिर आ गया है लेटिंग गो, फिर है द सोर्स। सक्सेस आएगी आपके रिलेशनशिप में, सक्सेस आएगी, सेलिब्रेशन आएगा, आपको लगेगा कि आपकी वेट, जितना भी वेट किया आप जीत गए, आप लेट गो करोगे अपने पास्ट को, आपके पार्टनर लेट गो करेंगे, आप दोनों हील होगे और आप दोनों बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। तो बहुत डीप कनेक्शन होगा और चेंज आएगा आपके रिलेशनशिप में, ज़रूर से ज़रूर चेंजेस आएंगे, आपकी रिलेशनशिप चेंज होगी और उसमें हार्मनी, पीस, हीलिंग ज़रूर से ज़रूर आएगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपको कुछ बोल के ट्रिगर भी करते हैं तो आप शांत रहिए, ठीक है, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। लेकिन वो आप जैसे कार्ड देख सकते हैं, यहाँ पर आया था ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर 5 ऑफ कप्स। तो जितना भी उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, परेशान किया है, उसकी रियलाइजेशन उनको होगी। तो चलिए हम एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़, ए से एन जिनके पार्टनर का नाम स्टार्ट होता है, ए से एन के बीच में आता है इनिशियल, उनको गाइडेंस दीजिए, गाइडेंस दीजिए। हाँ, नॉट द राइट टाइम। तो अभी राइट टाइम नहीं है कुछ भी करने का, कोई भी डिसीज़न लेने का या कुछ भी सोचने का राइट टाइम नहीं है। तो अभी आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हीलिंग नहीं रहती है रिलेशनशिप में, वैल्यू एक दूसरे की आप लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, तो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता है। फिर है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आप एक नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है जिससे आपकी सक्सेस हो। जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो वो आपके लिए भी सही नहीं है, ये करियर से भी रिलेटेड हो सकता है। तो आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, आपको और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी अभी जितना आप जानते हो आपकी रिलेशनशिप के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, उस बेसिस पे आप कोई डिसीज़न अभी नहीं ले सकते। अगर आप लोगे तो वो आपके फेवर में नहीं होगा। तो आप और लोग से बात कीजिए, थोड़ा सा अपने पार्टनर को और जानने की कोशिश कीजिए, थोड़ा अगर कम्युनिकेशन में है तो कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। फिर मैंने कम्युनिकेशन की बात की थी, अब देखिए कन्फर्मेशन आ गया। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेट क्लियरली। आपको आपके पार्टनर से प्रॉपर बात करना ज़रूरी है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अगर आप उनको ये दिखा रहे हो कि आप थर्ड पार्टी के साथ खुश हो, जैसे कि यहाँ पे आया था 3 ऑफ कप्स और ये, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं शो करनी है, जेन्युइन रहना है, क्लियर कम्युनिकेट करना है। आप अपने पार्टनर से डायरेक्टली पूछ लीजिए क्या वो आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, मूव ऑन कीजिए। आप वेट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप प्रॉपर कम्युनिकेट कीजिए अपने पार्टनर के साथ। आप उनसे पूछ लीजिए क्या वो आपके साथ रहना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं तो वैसे ही वो बता सकते हैं। तो इससे आपको भी क्लैरिटी मिलेगी, ओके। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की चैनल मैसेजेस क्या है। जिनके भी पार्टनर का नेम का इनिशियल एन से जेड के बीच में आता है, उनके वो व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए। यू आर माई ब्रेथ, तो आप इनकी सांसें हो। You don't know that I cry for you, I miss you, I need you, no one ever loved me the way you did। तो ये आपके लिए रोते हैं, आपको मिस करते हैं, इनको आपकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन कभी बताते नहीं आपको, अपने मन में ही रखते हैं। तो बहुत हिडन रखते हैं चीज़ों को। यहाँ पे आया था रोने वाला कार्ड भी आया है, तो कन्फर्मेशन मिल रही है कि बहुत लोग के पार्टनर रोते भी हैं। आई एम हेल्पलेस, तो अभी हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं सकते हैं, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में, ठीक है। प्लीज़ अनब्लॉक मी, आई रियली लव यू सो मच, तो बहुत प्यार करते हैं आपसे, कह रहे हैं अगर आपने ब्लॉक किया है, आप इग्नोर कर रहे हो तो बात कीजिए। आप इनकी आत्मा हो, इनकी सांसें हो और ये आपको मिस करते हैं और इनको आपकी ज़रूरत है। आई विल मैरी यू, तो आपसे शादी करना चाहते हैं, कॉन्फर्मेशन आ गया है।
बॉटम ऑफ द डेक, आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, तो आपके बिना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बिना खुश हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके बिना आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। प्लीज़ टेक केयर और बाय।